Ertuğrul. Yeter! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहां पहुंचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंजक कबीले आया था। वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया। और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले ना किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काय कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है, मैं उन्हें लोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात ओताग में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे ओताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंजक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहां पहुंचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंजक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया। और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले ना किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काय कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है, मैं उन्हें लोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात ओताग में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ।
बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंचक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले ना किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काय कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है, मैं उन्हें लोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात औताक में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है।
इसके बाद सऊद में बेबुलाद पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलाद कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंचक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान कायल कबीले में बेबुलाद सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलाद कहता है, मैं उन्हें रोंद डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलाद ओताग में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलाद सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलाद कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलाद कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलाद सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे ओताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलाद पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलाद कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंचक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान कायल कबीले में बेबुलाद सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलाद कहता है, मैं उन्हें रोंद डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलाद ओताग में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलाद सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ।
बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंचक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काई कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है, मैं उन्हें रोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात औताक में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है।
इसके बाद सऊद में बेबुलाद पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलाद कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंजक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काई कबीले में बेबुलाद सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलाद कहता है, मैं उन्हें रोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलाद ओताग में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलाद सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलाद कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलाद कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलाद सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे ओताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंजक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलाद पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलाद कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंजक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काई कबीले में बेबुलाद सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलाद कहता है, मैं उन्हें रोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलाद ओताग में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलाद सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ।
बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इल्बिलगे खातून? इल्बिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंचक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काय कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है, मैं उन्हें लोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात औताक में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। अर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इल्बिलगे खातून? इल्बिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है,
मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है वो शैतान अलंजक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काई कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है मैं उन्हें रोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात ओताग में पहुंचकर कहता है उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलात कहता है सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे ओताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंजक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं क्या ये सच है? खवातीन कहती है ये सच है। सिरमा कहती है गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है आप सोने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है वो शैतान अलंजक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया, और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काई कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है मैं उन्हें रोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात ओताग में पहुंचकर कहता है उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। आर्तुग साहब कहते हैं आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ।
बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे औताक में आकर जज बन जाए। इसके बाद अर्तुगरुल साहब खवातीन को अंदर बुलाते हैं। सलजान कहती है, इसको खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिरमा कहती है, ये भी तो बताओ कि तुमने क्या कहा कि मैं अलंचक के पीछे छिप रही हूँ। सलजान कहती है, पहले इसने खंजर निकाल कर मेरे ऊपर हमला किया, मैंने खुद को बचाया, इसीलिए वो खंजर इसके पेट में लग गया। फिर अर्तुगरुल साहब खवातीन से पूछते हैं, क्या ये सच है? खवातीन कहती है, ये सच है। सिरमा कहती है, गवाह आपके ही कबीले की है, वो तो साथ ही देंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून? इलबिलगे कहती है, अगरचे सिरमा मेरी बहन है लेकिन खवातीन दुरुस्त कह रही है। ये सुनकर सिरमा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सऊद में बेबुलात पूछता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके में हुकूमत नहीं कर सकते। अलंचक कहता है, हम कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, क्या मेरे ख्याल से यहाँ हुक्मरानी मुश्किल है? बेबुलात कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हो लेकिन ये मामला भी उस्मान जैसा निकला तो? अलंचक कहता है, ऐसा होने दो, मेरे सिपाही अर्तुगरुल को तबाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में ड्रेगोस एक जगह अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। ड्रेगोस कहता है, आप कहाँ थे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है जांगुज? ड्रेगोस कहता है, वो शैतान अलंचक कबीले आया था, वो कत्ले आम करने ही वाला था कि एक सिपाही मकतूब लेकर आया, जिसके बाद वो रुक गया और अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले न किया तो वो शैतान आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम ये पता लगाओ कि वो संदूक हलाकू खान को कब भेजेगा। इसी दौरान काई कबीले में बेबुलात सिरमा के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का और ना ही मेरी इज्जत के जख्म अभी भरे हैं भाई। बेबुलात कहता है, मैं उन्हें रोंद डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद बेबुलात औताक में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। अर्तुग साहब कहते हैं, आप मुकदमे के बगैर फैसला नहीं कर सकते बेबुलात सरदार। हाइमा खानम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा बेबुलात। बेबुलात कहता है, यनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। बेबुलात कहता है, सलजान खातून घुटनों के बल बैठ जाओ। सलजान कहती है, मैं घुटनों के बल बैठने के बजाय तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। बेबुलात कहता है, यनाल कोड़ा मुझे दो। हाइमा खानम कहती है, ये गलत है, तुम रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अर्तुग साहब कहते हैं, आप गलती कर रहे हो बेबुलात सरदार। फिर उस्मान सामने आकर कहता है, अगर आप इनको सजा देना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी हद याद दिलाने आया हूँ बेबुलात। बेबुलात कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी रिवायात कहती है अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रिवायात की बुनियाद इंसाफ है। मैं किसी को भी इजाजत